तो निकालो आइडियम फ्रेजेस। 17 है आज। टीवी नहीं चल रहा है? देख लो देख लो। है बुक बहुत प्यारी बन रही है आप सबकी, तो बहुत प्यारी। मार्केट में जो बुक देखते हो आप लोग ना, मुझमें जैसे मान के चलो किसी ने भी किताब लिख दिया, वो किताब किसी का लिखा हुआ है ही नहीं। अधिकांश किताब की बात कर रहा हूं मैं, सब इधर उधर से कॉपी पेस्ट मार के छाप दिया पूरा का पूरा। जैसे जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, वो क्लास में जो पढ़ाया हुआ चीज़ है उसको किताब में डालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मतलब वो एक एक चीज़ को बना के डालना कि कैसे वो बनता है, कैसे क्या होता है। जैसे मैं वो जैसे मान के चलो वॉइस पढ़ाता हूँ, उसमें क्रॉस करता हूँ जो ना, मुझे एक भी किताब दिखाओ जिसमें क्रॉस करके ऐसे बनाता है, नहीं मिलेगा। वो सीधा लिख देगा कि ऐसा हो तो ऐसा होता है, ऐसा हो तो ऐसा होता है। और देख मान के चलो कि इसमें से कोई है जिसने बीएड वगैरह करा है? एनीवन? सही बच्चे हैं अभी। जब करे हो है, बीएड करे हो आप ये कौन सा ईयर? फर्स्ट ईयर है ना। जब मान के चलो सेमेस्टर वाइज होता है, तो थर्ड सेमेस्टर में जाओगे ना, तो वहां पर देखो चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ता है। और चाइल्ड एजुकेशन में बच्चों के अंदर तो चलो ठीक है, आप एक फैक्ट समझ सुनना कि जैसे जैसे आदमी इंसान की उम्र बढ़ती है ना, आप लोग जैसे जैसे बड़े होते जाओगे, आप लोग किताब से दूरी बनती चली जाएगी। आप पढ़ना कोई चीज पसंद नहीं करोगे। इसीलिए आज जो है इस टाइम में ऑनलाइन जो एजुकेशन है, उसका एक बड़ा सा जो एक्सप्लोजन देखने को क्यों मिला। तो लड़का पढ़ना नहीं चाहता, वो चाहता है, अब मैं देख रहा हूँ कि एनसीईआरटी भी लोग वीडियो से देख के पढ़ रहा है। एनसीईआरटी इसलिए होता है क्योंकि एक एक चीज समझते हुए चलो वो राइटिंग का एक पार्ट बन जाता है। अब वो भी वीडियो में पढ़ रहा है हो, तो पढ़ना जो है, किताब पढ़ना लड़कों को पसंद नहीं पड़ता, वो सुनना पसंद ज्यादा करते हैं। तो वो मतलब चाइल्ड एजुकेशन के बारे में बीएड में लिखना पड़ता है कि ऐसा कारण नेगेटिव क्या है। एडल्ट के अंदर शिक्षा को लेकर सबसे नेगेटिव इंपैक्ट क्या है? सबसे बड़ा इंपैक्ट यही है। किताब पढ़ने का मन करेगा तुम लोग का? एक किताब दे दूं, बताओ पढ़ना पसंद करोगे कि सुनना पसंद करोगे? पढ़ना पसंद करोगे, और ये नेगेटिव है। सुनने क्या होता है ना कि पढ़ने की आदत आपकी खत्म होती जाती है, और सुनने की आदत या देखने की आदत क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। ये सबसे बड़ी कमी है। और वो किताब पढ़ता नहीं है कोई, अब इसीलिए वो फेल हो जाता है। चलो है किसमें? सुनने सुनने के बारे में ना, वो तो सुनने के लिए है। मैं कह रहा हूं सुनना अच्छी चीज नहीं है, पढ़ना अच्छी चीज है। किताब पढ़ोगे बहुत कम, ऐसी संख्या बहुत कम मिलेगी। इसी में से देख लो, तो नई नई किताबें कौन पढ़ना चाहता है? नहीं पढ़ते। लेकिन मान के चलो किसी चीज पर वीडियो आया, तो वीडियो देखना पसंद करेंगे, ऑडियो सुनना पसंद करेंगे, लेकिन किसी चीज को पढ़ना पसंद नहीं पड़ता है। इसीलिए आज भी यूपीएससी का एग्जाम टफ माना जाता है। पढ़ना पड़ेगा। सब्जेक्टिव नॉलेज आपको कहां से आएगा? पढ़ने से, रिसर्च करने से। चलो खैर, यहां पर है क्लास 70, निकाल लो। पहला शब्द है आपका रब सॉल्ट इनटू द वाउंड। रब सॉल्ट इनटू द वाउंड। अब देखो कुछ याद करने वाला है इसमें। रब सॉल्ट इनटू द वाउंड का मतलब होता है जले पर नमक छिड़कना। रब का मतलब रगड़ना, सॉल्ट मतलब नमक, वाउंड का मतलब है घाव। यानी घाव पर नमक रगड़ना या जले पर नमक रगड़ना। मान के चलो कोई व्यक्ति है, हाथ में कहीं कट गया या कहीं जल गया ना, आप क्या किए कि पूरे हाथ में नमक लगाए और जाके बोला और कैसे हो। अब उसके बाद जो निकालेगा वो क्या है, क्यों निकाला? क्योंकि आपने उसकी बात को क्या कर दिया, भड़का दिया। तो मेक समवन्स वर्स, किसी चीज को क्या कर देना, बेकार बना देना। बैड का कंपैरेटिव क्या है, वर्स, यानी बद से किसी चीज को बदतर बना देना। तो रब सॉल्ट इनटू द वाउंड यानी जले पर नमक छिड़कना। मेक समथिंग वर्स, किसी चीज को खराब कर देना, बेकार कर देना, वही होता है रब सॉल्ट। तो उसमें भी जानते होगे, हिंदी में भी कहा जाता है जले पर नमक रगड़ना। नहीं है कि जैसे कोई भी चीज पहले से ही मतलब बिगड़ा हुआ है, खराब हुआ है, उसके बाद ऊपर से और मतलब खराब कर दिया। ऐसे बताता नहीं हूं कि लड़का है, पापा उसको जूता निकाल के बजा रहे हैं बढ़िया से। दोस्त गया, बताओ काहे बुलाए थे हमको? पढ़ रहा था, पीएससी क्लास चल रही थी। बोले तुमको बुलाया ये? तो बोला हाँ हमेशा बुला देता है ये। पापा और 5 दिए। अब ये क्या है कि उस मतलब पहले से स्थिति खराब थी, आपने जाकर उस स्थिति पर नमक लगा दिया, यानी उस चीज को क्या कर दिया, और बेकार कर दिया। तो रब सॉल्ट इनटू द वाउंड कहलाता है। नेक्स्ट है ओल्ड हैंड। ओल्ड हैंड का मतलब होता है अनुभवी व्यक्ति।
एक्सपीरियंस्ड पर्सन, यानी जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, जो अनुभवी है, उसे कहते हैं ओल्ड हैंड। अब देखो, ओल्ड का मतलब होता है जो पुराना, हैंड का मतलब है हाथ, यानी जैसे हाथ पुराना का मतलब क्या है, अनुभव ज्यादा उसको है। अब देखो, ओल्ड कहीं ना कहीं अंग्रेजी की दुनिया में अब देखोगे, ओल्ड को दिखाया गया है एक्सपीरियंस से रिलेटेड, और एक्सपीरियंस से ये दिखाया है कि उसको, जिसके पास एक्सपीरियंस ज्यादा होगा उसके पास ज्ञान ज्यादा होगा। जैसे नहीं लोग कहते हैं कि ऐसे ही बाल सफेद नहीं हो गए, ऐसे ही जो है हाथ हमारे पुराने नहीं हो गए, वो है ओल्ड हैंड। अब ये ओल्ड हैंड, अब ये पुरानी मतलब पुरानी परंपरा है इसकी। कारण क्या है कि देखो, सीनेट आपने सुना होगा, सीनेट कहां कहा जाता है, अमेरिका में सीनेट कहा जाता है। वो सीनेट बना है सीन से, जो सीनियर में भी आता है। वो कहा गया है कि जो जितना सीनियर होगा वो उतना ज्ञानी होगा। जरूरी है कि भारत की धरती है, यहां पर अष्टावक्र के बारे में पढ़े हो ना, 14 साल का लड़का महाजनक की सभा में जाता है और आचार्य को शस्त्रार्थ में हराता है। 14 साल का लड़का। तो कभी भी जो नॉलेज है, ज्ञान है, उम्र का मोहताज नहीं होती। हो सकता है कि 20 साल की उम्र में आपको महाज्ञान की प्राप्ति हो जाए, हो सकता है 80 साल तक ढक्कन के ढक्कन रहो। जरूरी है, बहादुर शाह के बारे में पढ़ लो, आगे तक जरूरी है। लेकिन यहां अंग्रेजी में माना गया है कि जो जितना पुराना होगा उसके पास ज्ञान ज्यादा होगा, तजुर्बा ज्यादा होगा, और वही बना दिया ओल्ड हैंड। यानी जो हाथ है ओल्ड है, मतलब क्या है, अनुभवी है, यानी एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। अब इसी में कर दे न्यू हैंड, मतलब क्या है, यहां अनुभवी है तो अनुभवहीन, यानी नया नया, तो हो जाएगा ये। तो ओल्ड हैंड का मतलब हो गया अनुभवी व्यक्ति। इसमें बहुत सारे शब्द आते हैं, ओल्ड हैंड अनुभवी व्यक्ति, और न्यू हैंड नौसिखिया, नया नया। एज हार्ड एज नेल, एज हार्ड एज नेल का मतलब होता है हृदयहीन, इमोशनल, जो इमोशनल है ही नहीं, इमोशनलेस है, उसे कहते हैं एज हार्ड एज नेल। देखो, एज का यूज समझते ही हो, एज कहता है ये उतना ही जितना, नहीं होता है कि इतना ही बुद्धिमान है जितना कि ये, तो ये दिखाता है एज में बताया भी था कि हार्डर नहीं, हार्ड ही होगा, पॉजिटिव डिग्री। तो ये कह रहा है इतना ही हार्ड जितना कि नेल। नेल का मतलब नाखून। अब मान के चलो तुम्हारा नाखून है, अब नाखून जो है उसके पास कोई इमोशन है, काट दो दर्द होगा, नहीं दर्द होता है। तो वही कह रहा है कि एज हार्ड, इतना ही हार्ड जितना कि तुम्हारा नाखून है। यानी क्या दिखा रहा है कि हृदयहीन है, जो इमोशन है ही नहीं, इमोशनलेस है, उसे ही कहते हैं क्या, एज हार्ड, इतना ही हार्ड जितना कि नेल। नेल का मतलब एक ये भी होता है, जैसे कील जो होता है उसे नेल कहते हैं। वही चीज कह रहा है कि जैसे दीवार में या फिर कहीं भी आप जो है उसे मार लगाते हो तो एकदम आराम से चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो फर्क नहीं पड़ता उसे। तो इतना ही हार्ड है, जैसे नहीं कोई बड़ा हृदयहीन टाइप का व्यक्ति है, मतलब इमोशन है ही नहीं, तो वही है एज हार्ड एज नेल। गिव समवन अ पीस ऑफ माइंड, गिव समवन अ पीस ऑफ माइंड का मतलब होता है स्कॉल्ड करना, चाइड करना, रिव्यू करना, डांटना, फटकार लगा देना। गिव का मतलब देना, सम्मन मतलब किसी को क्या देना, माइंड का एक टुकड़ा, माइंड का टुकड़ा। मान के चलो कोई व्यक्ति काम किया और देखा काम खराब कर दिया, तो जाकर उसको बोला ये ऐसे होता, ऐसे होना चाहिए था, तुमने ऐसे कर दिया, ये बिगाड़ दिया, इसको तुम पहले ये करो फिर ये करो, ऐसे करो। तुमने दिमाग का एक टुकड़ा दिया और उसे क्या कर दिया, डांट लगा दिया। तो गिव समवन अ पीस ऑफ माइंड का मतलब होता है कि किसी को दिमाग का एक टुकड़ा देना, यानी उसे क्या कर देना, डांट लगा देना। बहुत फेमस इडियम है ये। नेक्स्ट है टू सी द लाइट, टू सी द लाइट का मतलब जन्म लेना, टू बी बॉर्न। अब यही है जैसे ये इडियम बना है, जैसे कि बच्चा जब हो माँ की कोख में होता है तो उसे मतलब लाइट कहाँ मिलेगा, लेकिन जैसे उसका जन्म होता है वो प्रकाश को देख लेता है। यानी टू सी द लाइट का मतलब क्या होता है, जन्म लेना। जैसे बच्चे ने प्रकाश देखा उसका क्या हो गया, जन्म हो गया। यानी लाइट देखा मतलब क्या, देखो लाइट आ गई, जन्म होना। तो वही टू सी द लाइट का मतलब क्या होता है, जन्म लेना, यानी टू बी बॉर्न को कहते हैं, टू सी द लाइट। नेक्स्ट है क्लोज एट हैंड, क्लोज एट हैंड का मतलब होता है बहुत नजदीक, वेरी नियर, यानी क्लोज कितना, एट हैंड, हाथ भर की दूरी नहीं है, हाथ भर की दूरी। तो क्लोज कितना है, एकदम, यानी उतना ही क्लोज है जितना कि एट हैंड, यानी हाथ भर की दूरी पर है, यानी क्लोज है। और क्लोज मतलब क्या, बहुत क्लोज, बहुत ही नजदीक, वही कहलाता है क्लोज एट हैंड। देखो नजदीक के 3 इडियम करा दिया, पहला क्लोज एट हैंड, दूसरा था एट्स आर्म्स लेंथ, हाथ भर की दूरी, और है एट अ स्टोन्स थ्रो, यानी थोड़ा सा उससे और दूर। अब तीनों का मतलब क्या है, थोड़ा थोड़ा दूर ही है।
अब एक क्लोज एट हैंड का मतलब एकदम हाथ भर की दूरी, एट एन आर्म्स लेंथ का मतलब होता है थोड़ा सा और ज्यादा, और एट ए स्टोन थ्रो का मतलब थोड़ा सा और ज्यादा, तो वही हो गया क्लोज एट हैंड, बहुत ही ज्यादा नजदीक। नेक्स्ट है बैग ऑफ बोन्स। बैग ऑफ बोन्स का मतलब बहुत पतला, यानी बहुत ज्यादा जो पतला होता है उसे कहते हैं बैग ऑफ बोन्स। यहां देखो बोन्स का मतलब हड्डियां, हड्डियों का एक पूरा का पूरा बैग है, यानी हड्डियों का पूरा बैग है, वही क्या कहलाता है, बहुत पतला। यानी इसलिए कि पूरा हड्डी है उसके शरीर में, अब हड्डी ही हड्डी है तो क्या कहलाएगा, बैग ऑफ बोन्स। यानी बैग किसका, बोन्स का, हड्डियों का बैग है, यानी बहुत ज्यादा पतला है, वेरी थीन है। अब इसमें ऐसे याद कर सकते हैं, बोन्स का मतलब हड्डी, और सिर्फ हड्डी का क्या हो जाए, बैग हो जाए, तो वही क्या हो, बहुत पतला, बहुत पतला व्यक्ति। जैसे मान के चलो कि अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति है तो उसके अंदर बोन्स के साथ साथ उसके मसल्स भी तो होंगे, यहां मसल्स नहीं है, सिर्फ क्या है, सिर्फ बोन्स है, हड्डियां हैं, बहुत पतला है, वेरी थीन। नेक्स्ट है आई फॉर एन आई। आई फॉर एन आई का मतलब होता है जैसे को तैसा, टीट फॉर टैट, ये पढ़ा होगा टीट फॉर टैट, इसलिए इसमें लिख दिया हूं। टीट फॉर टैट का मतलब होता है कि जैसे को तैसा। अब ये लिखा है आई फॉर एन आई, मतलब आंख के बदले आंख। अब यही जो चीज है कि मान के चलो कोई किसी का आंख फोड़ दिया, तो कहा कि तुम भी उसका आंख फोड़ दो, उसने हाथ काट दिया, तुम भी उसका हाथ काट दो, तो यही तो क्या है, आई फॉर एन आई, यानी आंख के बदले आंख। अब यही हो जाए हैंड फॉर अ हैंड, मीनिंग चेंज हुआ, इडियम बन गया। यानी क्या आंख के बदले आंख ही जैसे को तैसा दिखाता है, अरे हाथ के बदले हाथ, मतलब जैसे को तैसा नहीं हुआ। कि जैसे मान के चलो कोई व्यक्ति हाथ तोड़ दिया, बोला तुम भी उसका हाथ तोड़ दो, पैर तोड़ दिया उसका पैर तोड़ दो, है कि नहीं। मान के चलो जा रहे हो, कोई तुम्हारा गाड़ी का इंडिकेटर तोड़ दिया, तुम भी अच्छा, तुम भी क्या उसका इंडिकेटर तोड़ दिए, अब वो क्या हो गया, जैसे को तैसा, इंडिकेटर फॉर अ इंडिकेटर। किसी ने टायर पंक्चर कर दिया, तुम भी टायर पंक्चर कर दिए, तो वो भी क्या है, जैसे को तैसा। तो कह रहा है आई फॉर एन आई, यानी आंख के बदले आंख, जैसे को तैसा, टीट फॉर टैट। अब इसमें जिस प्रकार से पूछ ले, हैंड फॉर अ हैंड, आई फॉर एन आई तो हो ही गया, हेड फॉर अ हेड, सर के बदले सर, तो क्या हो गया, जैसे को तैसा। नेक्स्ट है फॉल इनटू लाइन। फॉल इनटू लाइन का मतलब होता है अनुशासित होना, बिकम ऑर्डरली, यानी एकदम क्रम में होना, ऑर्डर में होना, क्या कहलाता है, फॉल इनटू लाइन। जैसे नहीं कभी कभी होता है कि टिकट कराने जाते हैं, सब व्यक्ति लाइन में लगा हुआ है, एक धीरे से आया कि टिकट देना, नहीं साइड से आया करता है, तो उसे कहेगा जाके जल्दी से लाइन में खड़े हो जाओ। तो वही कह रहा है कि फॉल का मतलब गिरना, कहां गिरा, लाइन में, यानी लाइन में गिरने का मतलब क्या है, अनुशासित होना। मान के चलो कि कहीं पर लाइन लगी हुई है, अब यहीं पर मान के चलो क्लास में लाइन लगी हुई है, अब कोई है कि इधर से खुराफात करे कि साइड वाइड से आओ, कोई पकड़ा उठा के फेंक दिया लाइन में, अब लाइन में फेंका मतलब क्या कर दिया, उसे अनुशासित कर दिया। तो बिकम ऑर्डरली को क्या कहते हैं, फॉल इनटू लाइन, यानी डिसिप्लिन में होना, अनुशासन में होना, फॉल इनटू लाइन कहलाता है। नेक्स्ट है रॉन्ग साइड ऑफ 50। रॉन्ग साइड ऑफ 50 का मतलब होता है 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोग। जैसे मैं कहूं कि 1 से लेके 50 तक, और फिर मैंने कह दिया 51 से लेके मान लो 100 मान लिया, ज्यादा यही ना होगा, कोई इससे ज्यादा क्या जिएगा। अब ये कह रहा हूं कि ये तो हो गया है 1 से लेके 50, मैं कह रहा हूं कि 50 के रॉन्ग साइड, यानी 50 के रॉन्ग साइड का मतलब क्या है, ये वाला, तो बताओ 50 से ज्यादा नहीं है, तो यही कह रहा है रॉन्ग साइड ऑफ 50, यानी 50 वर्ष से उम्र के लोग, मतलब अधिक उम्र के लोग, जो 50 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग हैं उन्हें क्या कहते हैं, रॉन्ग साइड ऑफ 50। अच्छा मेरा एक सवाल है, एक बात बताओ कि अगर मैं यहां 50 काट के 40 कर दिया, तो अगर इस 40 से मन नहीं माना, मैंने 30 कर दिया, तो 60 कर दो, तो 20 कर दो, तो यानी इस क्लास में ज्यादातर लड़के क्या हैं, रॉन्ग साइड ऑफ 20 है ना। 30 मतलब देखो, अब ये नहीं है कि अगर मैंने कहा कि अगर कोई बोले 32 साल का है, 33 साल का है, तो वो इसमें भी आ जाएगा। जैसे मैंने कहा रॉन्ग साइड ऑफ 20 और उसकी एज निकली 35 साल, नहीं आएगा इसमें, उससे ज्यादा उम्र का है। अब ये कह दूं मैं कि रॉन्ग साइड ऑफ 30, तो उससे ज्यादा करीब हो गया, ज्यादा एप्रोप्रिएट हो गया। तो ईडियम है 1 बनेगा 50, तुम बनाते चले जाओ, रॉन्ग साइड ऑफ 10,
रॉन्ग साइड ऑफ 80। अब कह दो कि माई ग्रैंडफादर इज रॉन्ग साइड ऑफ 80, मतलब क्या हुआ? अब जैसे कोई व्यक्ति है, किसी का जन्मदिन आया, अब जन्मदिन में आया, पता चला कि 21 साल का होने वाला है, 31 साल का होने वाला है, या जितने साल का होने वाला हो, तुमने लिखा कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर बीइंग रॉन्ग साइड ऑफ 21। अब वो सोचे कहां रॉन्ग साइड चल दिया था मैं, कहां ये रॉन्ग साइड देख लिया। अब वही चीज है, जैसे मान के चलो कि उसको लगे कि चलान उलान का मैसेज आ गया, क्या पटना में लगा है 1300-1400 कैमरा लग गया, गाड़ी चला रहे हो हेलमेट नहीं लगाए, पता चला घर पे चलान आ जाएगा। अच्छा, जो हेलमेट नहीं लगाए उनका चलान आया, चलो समझ में आता है। एक व्यक्ति का चलान आया कि उसने हेलमेट नहीं लगाया था। अब वो इस बात से परेशान है कि 4 व्हीलर में कौन सा हेलमेट लगाऊं, गाड़ी का जो चलान आया है उसकी गाड़ी 4 व्हीलर है और 3 महीने से खड़ी है और आ गया चलान हेलमेट का, बोलेगा भरे कैसे? तो यही है कि रॉन्ग साइड ऑफ 50 कहा तो मतलब क्या हो गया? 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोग। चलो आ जाओ, रब साल्ट इनटू द, जले पर नमक छिड़कना, ओल्ड हैंड एज हार्ड एज नेल, गिव समवन अ पीस ऑफ माइंड टू सी द लाइट, क्लोज एट हैंड, बैग ऑफ बोन्स, आई फॉर एन आई, फॉल इनटू लाइन, रॉन्ग साइड ऑफ 50। समझ में आ रहा है? 1% का डाउट बताओ। अच्छा, आज मैं देख रहा था कि सारे के सारे बच्चे एकदम सीरियस होकर ध्यान से देख रहे थे, पढ़ रहे थे। समझ में आ रहा है इसका मतलब? तभी ना, तो 2 ही चीज होगा, एक तो परेशान होगा मतलब समझ में नहीं आ रहा है, शांति से सुन रहे हो इसका मतलब समझ में आ रहा है। आ रहा है ना? तुरंत बोलना ना समझ में आए, 50 तरीका है याद कराने का। समझ में आया? आगे बढ़ जाते हैं।